जय गुरुदेव। डियर स्टूडेंट, श्री गुरु कृपा सीनियर सेकेंडरी स्कूल रायपुर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th मैथ्स पोलिनोमियल एक्सरसाइज 3.6 पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे। पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 3.6 का पार्ट 1 पढ़ा था, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 दिए गए बीजीय व्यंजकों का एलसीएम ज्ञात किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें एचसीएफ ज्ञात करना है उसको हम हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 और 2 का फर्स्ट तो क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 का पहला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित व्यंजकों के महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए, और महत्तम समापवर्तक को हम शॉर्ट में लिखते हैं HCF। तो हमें यह HCF ज्ञात करना है। तो दूसरे का पहला प्रश्न है AQ B4, दूसरा AB5 और तीसरा है A² B8। इन तीनों का हमें HCF ज्ञात करना, और HCF ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? फर्स्ट पद को लिखते हैं वापस में। प्रथम पद है आपके AQ B4, दूसरा पद इसके नीचे लिख देता हूँ जिससे कॉमन लेने में आसानी रहेगी। तीसरा पद इसके नीचे लिख देता हूँ मैं A² B8। अब हमें HCF के लिए कॉमन लेना है, कॉमन की छोटी घात। A यहाँ भी आ रहा है, 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 तीनों में आ रहा है कॉमन। और छोटी घात कौन सी है? यहाँ घात 3, यहाँ घात 1, यहाँ घात 2। छोटी घात है 1, तो आएगा A की घात 1। B कॉमन आ रहा है, B की पावर 4, तो यह आ गया AB की पावर 4। इस प्रश्न का आंसर होगा। समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट चलते हैं हम इसका प्रश्न नंबर सेकंड का सेकंड प्रश्न दे रखा आपको 16x² y², और दूसरा है 48x की पावर 4 z। हल करने के लिए फर्स्ट को मानते हैं, मान लिया px, और px क्या है? 16x² y²। और 16x² y² में क्या होगा? पहले हम 16 का क्या कर लें? गुणनखंड कर लें। 16 गुणनखंड डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो आप रफ वर्क कर लें। 16 में भाग दो 2 का 8 बार, 2 का 4 बार, 2 का 2 और 2 का 1। तो 2 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4 बार आ रहा है, तो यह आएगा 2 की घात 4 x² y²। ठीक इसी प्रकार दूसरे को लिख देते हैं पद को QX 48x की पावर 4 z। इसी प्रकार जिस प्रकार में 16 का किया अभाज्य गुणनखंड, वैसे ही हमें 48 का भी करेंगे यहाँ पर। तो ये 48 का करते हैं अभाज्य गुणनखंड, तो क्या आएगा? देखो 48 में सबसे भाग जाएगा 2 का 24, 2 का 12, 2 का 6, 2 का 3 एंड 3 का 1। तो ये आएगा 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू z, x की पावर 4 इंटू z। ये क्या है? x की पावर 4। अब दोनों को कॉमन लेने के लिए हम क्या करते हैं? एक बार दोबारा दोनों को साथ लिख देते हैं, जिससे कॉमन लेने में आसानी रहेगी। तो लिख देता हूँ वापस px के गुणनखंड क्या है? 2 की पावर 4 x², या चलो मैं x² y²। दूसरा बहुपदी गुणनखंड है QX = 2 की पावर 4, तो 2 के नीचे 3 नहीं आ रहा है, यहाँ पर 3 को पीछे ले जाओ। कॉमन पदों को ही नीचे लिखना है, समान पदों को ही नीचे लिखना है। x की पावर 4 या x के नीचे z पीछे ले जाओ, इसको ऊपर पद नहीं आ रहा z का, तो थोड़ा इसको व्यवस्थित लिख देंगे। और व्यवस्थित लिखने से क्या होगा? हमें कॉमन लेने में आसानी रहेगी, समस्या नहीं आएगी। देखिए क्या होगा। अब कॉमन लेते हैं हम यहाँ पर। कॉमन में क्या आएगा? पहला पद आ रहा 2 कॉमन आ रहा है, तो अगर 2 की पावर 4, बहुपद में क्या है? 2 की पावर 4। तो यहाँ लिख दें HCF, कॉमन और छोटी घात है 2 की पावर 4। x भी कॉमन आ रहा है, और छोटी घात क्या आ रही है इसकी? छोटी घात आ रही है इसकी x की पावर 2, x की पावर 2। y कॉमन नहीं आ रहा, 3 भी कॉमन नहीं आ रहा, z भी कॉमन नहीं आ रहा है, इसलिए इसका आंसर यही हुआ। HCF जो है दिए गए पदों का 2 की पावर 4, चाहे तो वापस गुणा कर लें 2 को 4 बार, तो आएगा 16x²
और यही इस प्रश्न का क्या है आंसर है। तो आपको 2 प्रश्न मैंने बताया जो समझ में आए होंगे। अब चलेंगे हम आगे नेक्स्ट में, जिसके हमें गुणनखंड करने होंगे। दूसरे का तीसरा प्रश्न है। यहाँ पर भी बहुपद दे रखे हैं आपको, तो बहुत सारा, एक बहुपद ये है, दूसरा बहुपद ये, तीसरा बहुपद ये, 3 बहुपद दे रखे हैं। तीनों बहुपद को हम यहाँ लिखेंगे साथ में। तो मैं सीधा हल शुरू करता हूँ इसका और हल करूँगा। इसलिए पहले बहुपद को नाम दूंगा मैं पी एक्स। पी एक्स क्या है? x की पावर 2 माइनस 7x प्लस 12। अब यहाँ पर HCF ज्ञात करने के लिए कॉमन लेना पड़ेगा और कॉमन लेने के लिए गुणनखंड करना पड़ेगा। तो पहले हम गुणनखंड कर देते हैं इसके। तो गुणनखंड में क्या होगा, देखो यहाँ a का मान तो 1, क्या मान है a का मान ये, देखो यहाँ कोई संख्या नहीं है, इसका मतलब 1, b का मान है 7, c का मान है 12। तो यहाँ b के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं, 7 के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं कि जोड़ने या घटाने पर तो आवे 7 और गुणा करने पर आवे 1 × 12 आवे, गुणा करने पर 12 आवे और जोड़ने या घटाने पर आवे 7। तो आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे, सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7 और 4 और 3 को गुणा करेंगे तो आएगा 12। इसलिए 7 के स्थान पर लिखेंगे हम इज इक्वल टू x² माइनस 4 + 3 x + 12। समझ में आया आपको क्या क्यों किया ऐसा मैंने? जोड़ने पर 7 आ रहा है, गुणा करने पर 12 आ रहा है। पोस्ट खोलेंगे अब x² माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12। प्रथम दोनों से कॉमन लो, इन दोनों में से कॉमन आएगा x माइनस 4 माइनस इन दोनों में से कॉमन आएगा 3x माइनस 4। ध्यान दें बाहर माइनस कॉमन आ रहा है इसलिए अंदर का निशान बदल जाएगा। फिर कॉमन आएगा इन दोनों में से x माइनस 4 कॉमन, बच गया x माइनस 3। इस प्रकार पहले बहुपद का गुणनखंड हमने कर लिया। नेक्स्ट लेंगे हम सेकंड बहुपद, जिसको नाम देता हूँ मैं QX। QX क्या है? ये वाला QX से दूर ये पद, सेकंड पद जो ये QX लिखूंगा मैं x² माइनस 10x प्लस 21। सेम इसी प्रकार जैसा कि अभी हमने ऊपर गुणनखंड किया, यहाँ वाला गुणनखंड किया, वैसे गुणनखंड इसका भी करना है। तो हमें 10 के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं कि जोड़ने पर तो आवे 10 और गुणा करने पर आवे 21 × 1 21। तो सीधा सा है 10 के 2 टुकड़े हो जाएंगे 7 + 3 इज इक्वल टू x² माइनस 7 + 3 x + 21। अब हम यहाँ कोष्टक खोलेंगे, क्या करेंगे? कोष्टक खोलेंगे इसका, तो आ जाएगा इज इक्वल टू x² माइनस 7x माइनस 3x प्लस 21। कॉमन लेना दोनों में से, x कॉमन x माइनस 7 माइनस 3 कॉमन x माइनस 7। फिर दोनों में से कॉमन आ गया x माइनस 7 और x माइनस 3। इस प्रकार दूसरे बहुपद का भी गुणनखंड कर लिया हमने। अब तीसरे बहुपद को लेंगे, इस बहुपद को, इसका गुणनखंड करेंगे अब हम। और इसको पहले को नाम दिया px, दूसरे को नाम दिया qx, तो इसको नाम दूंगा मैं rx। rx क्या? तीसरा बहुपद x² प्लस 2x माइनस 15। अब हमें यहाँ पर क्या करना है? 2 के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं कि जोड़ने या घटाने पर तो आवे 2, गुणा करने पर आवे 15। तो 5 माइनस 3, 5 में से 3 गया 2, 5 को 3 से गुणा करेंगे तो 15। तो 2 के स्थान पर हम लिखेंगे 5 माइनस 3 x² प्लस 5 माइनस 3 x माइनस 15। कोष्टक खोलो, x² प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15। दोनों में से कॉमन x कॉमन x प्लस 5 माइनस 3 कॉमन x प्लस 5। दोनों में से कॉमन आ गया x प्लस 5 कॉमन और x माइनस 3। इस प्रकार हमने तीनों ही बहुपद के गुणनखंड कर लिए। अब हम यहाँ पर HCF ज्ञात करने के लिए तीनों बहुपदों के गुणनखंडों को साथ में लिखते हैं। तो px का गुणनखंड क्या आया? पहले बहुपद का गुणनखंड आ रहा है x माइनस 4 और x माइनस 3, x माइनस 4 x माइनस 3। दूसरा बहुपद नाम दें हम qx।
क्यू एक्स के गुणनखंड क्या है, ये रहे। क्या पी एक्स और क्यू एक्स का कोई गुणनखंड कॉमन है, तो बिल्कुल है। कौन सा है, x माइनस थ्री। तो आप x माइनस थ्री को x माइनस थ्री के नीचे ही लिखें और यहाँ लिख देते हैं हम x माइनस से वन। कॉमन नहीं आ रहा है इसको लिख देते हैं यहीं पर। तीसरा है आर एक्स में भी क्या आ रहा है, पहला x प्लस फाइव, कोई कॉमन नहीं आ रहा है इसलिए लिख दिया, और x माइनस थ्री के नीचे x माइनस थ्री को। अब हमें इन तीनों का HCF ज्ञात करना है और हम जानते हैं तीनों का HCF ज्ञात करने के लिए हम कॉमन की क्या लेंगे, कॉमन। कॉमन कौन आ रहा है यहाँ पर, कॉमन केवल एक ही पद आ रहा है, कौन सा, x माइनस थ्री कॉमन आ रहा है, इसलिए यहाँ आ जाएगा x माइनस थ्री। यही इस प्रश्न का HCF है, दिए गए बहुपदों का HCF है जो हमें ज्ञात करना था। तो आपको समझ में आया होगा। अब इसी प्रकार के प्रश्न हैं आपके चौथा और पांचवा। चलो मैं यही करके हम समझने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4, सेकंड का 4, यहाँ दो बहुपद दे रखे हैं, तो दोनों बहुपदों को हम लिखने का प्रयास करते हैं। पहले बहुपद को मैं नाम दे देता हूँ पी एक्स क्या दे रखा है आपको, x प्लस थ्री का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस टू। तो देखिए आप यहाँ जो बहुपद है वो गुणा के रूप में ही है, ये वाला पद और ये पद गुणा कर रखा है। कहने का मेरा अर्थ ये गुणनखंड के रूप में दिया हुआ है, आपको गुणनखंड करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा बहुपद क्या दे रखा है, क्यू एक्स को लिखो x प्लस थ्री एंड एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। ये वाला बहुपद भी गुणनखंड के रूप में ही दिया हुआ है, गुणनखंड करने की ज़रूरत नहीं है। गुणनखंड नहीं करना है तो हमें सीधा डायरेक्ट HCF लिखना है। HCF क्या आएगा, कॉमन की छोटी घात। तो यह कॉमन कौन आ रहा है, ये पहला पद भी कॉमन आ रहा है। छोटी घात क्या है, यहाँ घात दो, यहाँ घात एक, तो छोटी घात हुई x प्लस थ्री की पावर वन। दूसरे पद छोटी घात है x माइनस टू की पावर वन। तो HCF आ गया यहाँ पर x प्लस थ्री इंटू एक्स माइनस टू, और यही इस प्रश्न का आंसर है। छोटा है, सरल है, और ऐसे प्रश्न ही पूछे जाते हैं कई बार। नेक्स्ट एक प्रश्न बच गया पांचवा, तो हम पांचवा करते हैं, इसको साफ कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 5, दूसरे का पांचवा क्या है, यहाँ भी दो बहुपद दे रखे हैं आपको। तो पहले बहुपद को लिखूंगा मैं पी एक्स 24 इंटू 6x की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर। अब हम यहाँ से कॉमन लेने का प्रयास करते हैं। 24 अपने स्थान पर है, 24 के भी हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं और बाहर का अंदर से पद भी कॉमन लेना है। तो मैं यहाँ पर पहले काम करता हूँ, रफ में 24 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 2 का भाग लगाया 12, 2 का 6, 2 का 3 एंड 3 का 1। तो क्या गया, 2 तो आ रहा है कितनी बार, 3 बार। तो यह गया 2 की पावर 3 इंटू 3 1 टाइम। फिर देखो इन तीनों पदों में से कॉमन क्या आ रहा है, इसमें से, इसमें से और इसमें से x कॉमन आ रहा है, और कॉमन हमेशा छोटी घात आती है। तो छोटी घात कौन सी है, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर आ गया बाहर कॉमन, अंदर क्या बचा 6x की घात 2। एक्स की घात 4 थी और यहाँ बाहर 2 आएगी तो पीछे 2 बच जाएगी, क्योंकि जब हम भाग लगा कॉमन लेते हैं तो घातें घटती है। माइनस एक्स माइनस 2, फिर वापस लिख देते हैं इसको 2 की पावर 3 इंटू 3x स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें इसके गुणनखंड करने हैं वैसे ही जैसे कि हमने प्रश्न संख्या 3 के किए और पहले भी बहुत सारे प्रश्न किए। तो यहाँ देखो a का मान है 6, b का मान है 1, c का मान है 2। a का गुणा c से करते हैं तो 6 का गुणा 2 से करेंगे तो 12 आएगा। तो हमें ऐसी दो संख्या लेनी जिनका गुणा क्या है 12, और जोड़ दें या घटाने पर क्या है b के बराबर। b कितना है 1, तो जोड़ दें या घटाने पर तो 1 आए और गुणा करने पर 12 आए। तो जोड़ने घटाने पर 4 और 3 ऐसी संख्या है जो 4 और 3 को घटाएंगे 1 आएगा, गुणा करेंगे तो 12 आएगा। इसलिए मैं यहाँ पर 1 के स्थान पर लिखूंगा 4 माइनस 3। आगे बढ़ते हैं हम, गुणनखंड करना है इसका 6x स्क्वायर माइनस
1 के स्थान पर लिखा 4 माइनस 3 एक्स माइनस 2। कोष्टक खोलेंगे अब इसका 2 क्यूब माइनस 3 एक्स स्क्वायर, कोष्टक खोलें तो आएगा 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2। कॉमन लेंगे तो क्या आएगा 2 क्यूब इंटू 3 इंटू एक्स स्क्वायर, 6x और 4x में से कॉमन आएगा, 6 और 4 में से कॉमन आता है, 2 का भाग दोनों में जा रहा है तो 2 कॉमन आएगा, x भी कॉमन आएगा, पीछे बचा यहाँ पर 3x माइनस 2 प्लस 3x और 2 में से कॉमन आएगा केवल 1 और अंदर बचेगा 3x माइनस 2। देन 2 क्यूब इंटू 3 इंटू एक्स स्क्वायर। अब दोनों में से कॉमन कौन आ रहा है? दोनों में से कॉमन आ रहा है 3x माइनस 2। पीछे क्या बचा? यहाँ तो बचा 2x और यहाँ बचा 1, तो 2x प्लस 1 पीछे बच गया। इस प्रकार आपके पहले बहुपद के गुणनखंड हो गए। अब हमें दूसरे बहुपद के भी इसी प्रकार गुणनखंड करने हैं। तो दूसरे बहुपद को लिखता हूँ मैं QX। QX इज इक्वल टू क्या दूसरा बहुपद 20 कोष्टक 6x की पावर 6 प्लस 3x की पावर 5 प्लस x की पावर 4। अब हमें क्या करना है? यहाँ पर 20 के अभाज्य गुणनखंड करना है। किसके करना है? 20 के। बार संख्या 20 आ रही है, 20 के अभाज्य गुणनखंड अगर आप डायरेक्ट नहीं कर सकते तो इस प्रकार कर लें। 2 का भाग दिया 10 बार, 2 का भाग दिया 5 बार, 5 में 5 का ही भाग जाएगा 1 बार, तो 2 आया 2 बार, तो यहाँ गुणनखंड आएगा इसका 2 की पावर 2 इंटू 5। अंदर से कॉमन क्या आ रहा है? x की पावर 4 कॉमन, क्या बचेगा? 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब हम अंदर वाले पद के भी गुणनखंड करने हैं हमें। तो अंदर वाला पद क्या है? अंदर वाला पद देखिए आप, QX इज इक्वल टू, QX क्या है? गुणनखंड वाले पद ऐसे लिख दिए 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू एक्स की पावर 4। अंदर वाले पदों का गुणनखंड, अंदर वाला पद क्या आ रहा है? एक 6 आ रहा है, 3 आ रहा है, 1 आ रहा है। A का मान 6, B का मान 3, C का मान 1, तो A का गुणा C से, 6 का गुणा 1 से किया 6, तो यहाँ 3 आ रहा है। अब 3 के आपको ऐसे 2 टुकड़े करने हैं कि जोड़ने या घटाने पर तो 3 आए और गुणा करने पर 6 आए। देखिए अब यहाँ पर हमें इसके गुणनखंड करने हैं। 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 इंटू 1 6 और 3 कैसे 2 टुकड़े जिनका घटाना या जोड़ने पर 3 आवे, गुणा करने पर 6 आवे, संभव नज़र नहीं आ रहे। तो इसीलिए हम देखते हैं यहाँ पर ये 3 जो आ रहे हैं यहाँ गलत आ रहे हैं, 3 ही आना चाहिए। तो क्या आना चाहिए? देखो जो प्रश्न में है आपकी मिस्टेक है, यहाँ प्रश्न में जो यहाँ 3 के स्थान पर क्या आना चाहिए? 5। तो आप इस 3 को हटाकर क्या लिख रहे हैं? 5 लिख रहे हैं। फिर यहाँ आएगा आपके 5, फिर यहाँ आएगा आपके 5। अब प्रश्न हो जाएगा आपके यहाँ पर 20 बाहर 6x की पावर 6 प्लस 5x की पावर 5 प्लस x की पावर 4। अब गुणनखंड करने में 5 के 2 टुकड़े करने हैं और 5 के टुकड़े हो जाएंगे 3 और 2। तो यहाँ देखो गुणनखंड क्या हो जाएगा इसके आगे हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2 x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू एक्स की पावर 4। कोष्टक खोलेंगे अंदर 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 1। देन 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू एक्स की पावर 4। दोनों में से कॉमन आएगा 6x और 3x में से कॉमन आएगा 3x। पीछे क्या रह जाएगा? 2x प्लस 1 प्लस 1 2x प्लस 1। अब कॉमन आ जाएगा फिर यहाँ पर 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू एक्स की पावर 4। कॉमन आ रहा है यहाँ पर 2x प्लस 1 इंटू 3x प्लस 1। इस प्रकार हमने दोनों के गुणनखंड कंप्लीट कर लिए। अब दोनों गुणनखंडों को साथ में लिखते हैं जिससे कॉमन लेने में आसानी रहे। तो मैं px को लिखता हूँ वापस इधर
क्यू एक्स तो आपके पास है ही है, और पी एक्स को याद रख देता हूँ एक बार दोबारा। तो पी एक्स क्या आया, 2 की पावर 3 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू, देखो इसी गुणनखंड में 2x+1 आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, तो 2x+1 में समान पदों को एक दूसरे के नीचे लिख रहा हूँ। 2x+1 वहाँ गया, बचा कौन, 3x-2 3x-2। अब हमें यहाँ देखना है कि कॉमन पद कौन कौन सा आ रहा है। तो देखो आप यहाँ पर 2 कॉमन आ रहा है, एक तो 5 और 3 कॉमन नहीं आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, और एक कॉमन आ रहा है आपको 2x+1। तीनों पद कॉमन आ रहे हैं, तो हमें यहाँ पर HCF लिखने के लिए HCF हो जाएगा, इसका कॉमन पद आ रहा है 2 इंटू x⁻2 इंटू 2x+1। ये 3 पद कॉमन आ रहे हैं, व्यवस्थित लिखते हैं इसका HCF को गुणा करके। तो 2 हो जाएगा 4x² इंटू 2x+1। तो यही इस प्रश्न का HCF है, आंसर है। आपको समझ में आया होगा। प्रश्न संख्या 3 है, यदि ux तथा vx हो तो LCM इंटू HCF इज इक्वल टू ux इंटू vx की सत्यता की जांच कीजिए। प्रश्न है ये, आपको ux और vx दो अलग अलग बहुपद दे रखे हैं, और हमें सिद्ध करना है कि LCM इंटू HCF बराबर ux इंटू vx सत्य है, जांच करनी है या नहीं है। तो आपको याद होगा हमने प्रश्नावली 2 में भी इस प्रकार के प्रश्न किए थे वहाँ पर, जिसमें हमें इस संबंध को सत्य करना था। वहाँ पर तो केवल पूर्णांक थे, केवल संख्याएं थी। यहाँ पर हमारे पास बीजीय व्यंजक है, तरीका वही है। वहाँ गुणनखंड करते थे संख्याओं का केवल, अब यहाँ हमें बहुपदों का गुणनखंड करना है। चलते हैं इसको हल करते हैं। हल, सबसे पहले ux, प्रथम बहुपद ux क्या दे रखा है, ux आपको ux है प्रथम बहुपद ux इज इक्वल टू दिया आपको x-1 का होल स्क्वायर। अब इसके गुणनखंड ही कर रखे हैं, आपको गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है। दूसरा बहुपद है vx क्या दे रखा है आपको, vx दिया है आपको x²-1। यहाँ इस पद के गुणनखंड संभव है, कैसे, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार -1 का स्क्वायर a² - b²। तो a² - b² गुणनखंड होते हैं, एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। जोड़ने पर x+1, घटाने पर x-1। दोनों बहुपदों को साथ में लिख देते हैं हम। ux इज इक्वल टू आ गया x-1 का होल स्क्वायर, और vx इज इक्वल टू आ गया x- पद को x-1 के नीचे लिखेंगे, और x+1 को x+1 के लिए समान नहीं है, अलग लिख दिया। अब यहाँ हमें पहले क्या ज्ञात करना है, कोई भी ज्ञात करो चाहे आप, हम ज्ञात करते हैं पहले LCM। LCM क्या होता है, कॉमन की बड़ी घात इंटू शेष पद। तो कॉमन, ये x-1 कॉमन आ रहा है, बड़ी घात क्या हो जाएगी इसकी, x-2 का होल स्क्वायर इंटू शेष बचा हुआ पद। अब हमें ज्ञात करना है HCF में केवल कॉमन की छोटी घात, तो कॉमन की छोटी घात हो गई x-1। अब हमने LCM भी ज्ञात कर लिया, HCF भी ज्ञात कर लिया। अब हमें संबंध की जांच करनी है, तो जांच करने के लिए 2 साइड दे रखी है। तो यहाँ से शुरू करते हैं जांच, और जांच में लिखते हैं पहले हम LHS क्या है, LCM इंटू HCF। LCM क्या है हमारे पास, LCM आया x-2 नहीं है, ये x-1 है, x-1 का होल स्क्वायर इंटू x+1। ये तो है LCM इंटू HCF आया x-1। अब इनका गुणा करें, देखो अब क्या हो रहा है, x-1 पद 2 बार आ रहा है, तो समान पदों को गुणा करते हैं तो घातें जुड़ जाती है। तो यहाँ घात 2 है, यहाँ घात 1 है, तो घात जुड़ जाएगी, और x-1 की घात हो जाएगी 3 इंटू x+1। ये तो आ गया LHS
नंबर 1। दूसरा है RHS। RHS में क्या दे रखा है? UX इंटू VX। UX और VX को गुणा करो। UX और VX क्या आ रहा है? UX और VX को गुणा करना है हमें। देखिए आप UX आप प्रश्न जो दे रखा है वो भी लिख सकते हैं। तो क्या प्रश्न दिया हुआ? x-1 का होल स्क्वायर। VX आप यहाँ से भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, और गुणा करना इसलिए हम इसको गुणनखंड के रूप में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से लिखूंगा मैं VX क्या है यहाँ पर? x+1 इंटू x-1। VX को लिखा है हमने किस रूप में लिखा है? बहुपद रूप में नहीं लिखकर गुणनखंड के रूप में लिखा है, जिससे कि गुणा करने में आसानी हो। अब गुणा करें, यहाँ पर दोनों सेम पद है, तो x-1 की पावर 3 इंटू x+1। तो ये है RHS। तो देखो आप समीकरण 1 व 2 में क्या आ रहा है? दोनों सेम है। लिख देंगे हम समीकरण 1 व 2 से इक्वेशन इक्वेशन 1 व 2 से LHS बराबर RHS, या कह सकते हैं आप यहाँ पर LCM इंटू HCF बराबर UX इंटू VX। सत्य है, संबंध सत्य है, और ये हमें जांच करनी थी। आपको समझ में आया होगा। प्रश्न 4 है, दो व्यंजकों का गुणनफल x-7 इंटू x² प्लस 8x प्लस 12। यदि इन व्यंजकों का महत्तम समापवर्तक HCF x+6 है तो इसका लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। LCM ज्ञात कर। आपको दिया हुआ यहाँ पर दो व्यंजकों का गुणा, तो व्यंजकों का गुणा लिखते हैं हम। पहले व्यंजक का नाम देता हूँ मैं PX, और दूसरा व्यंजक है QX। इन दोनों को आपको गुणा दे रखा है, और गुणा क्या दे रखा है? x-7 इंटू x² प्लस 8x प्लस 12। ये आपको दोनों का गुणा दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पहले हम प्रयास करेंगे कि इस बहुपद के गुणनखंड कर लें। x-7 अपनी जगह पर रहेगा, और इसका गुणनखंड करेंगे तो देखो क्या होगा? x² प्लस 8 के 2 ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़ने पर तो 8 आए, गुणा करने पर 12 आए। तो वो हो जाएंगे 6 प्लस 2। 6 और 2 को जोड़ेंगे 8, 6 और 2 का गुणा करेंगे 12 प्लस 12। तो ये आ जाएगा x-7 x² प्लस 6x प्लस 2x प्लस 12। गुणनखंड के लिए कॉमन लेंगे, देन x-7 x कॉमन x प्लस 6 प्लस 2 कॉमन x प्लस 6। तब ये क्या आ गया? x-7 कॉमन आ गया इन दोनों में से, x प्लस 6, और ये बच गए x प्लस 2। तो ये दोनों बहुपदों का गुणा PX इंटू QX हमें दे रखा है। नंबर 1 डाल देते हैं इसको, और आपको HCF भी दे रखा है। क्या दे रखा है? HCF x+6। हमें ज्ञात करना है LCM ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं सूत्र, तो यहाँ लिखेंगे हम वी नो दैट। क्या जानते हैं? LCM इज इक्वल टू दो बहुपदों का गुणा PX इंटू QX बट्टा HCF। दोनों बहुपदों को गुणा बट्टा HCF। तो ये मान रख देंगे हम यहाँ पर। तो क्या आएगा देखो, LCM इज इक्वल टू दोनों का गुणा आएगा आपके, क्या आएगा? जो हमने गुणनखंड किया वही लिखना हमें, x-7 इंटू x प्लस 6 इंटू x प्लस 2। ये तो दोनों का गुणा है, बट्टा HCF x प्लस 6। तो ये होगा आपके x प्लस 6 कैंसिल हो गया। तो LCM बच्चा क्या है? LCM बच्चा आपके x-7 इंटू x प्लस 2। आप चाहे तो इसको गुणा कर सकते हैं और इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं। गुणा जैसे LCM बहुपद होता है तो गुणा भी कर सकते हैं हम, और इसको यहाँ से ही छोड़ सकते हैं। तो गुणा कर लेते हैं हम। तो गुणा क्या होगा? x का गुणा इन दोनों से करेंगे। तो x का गुणा x से किया x² प्लस x का गुणा 2 से किया 2x
-7 का गुणा x से किया, -7x माइनस के 14 बराबर, हल करेंगे क्या आएगा, x² प्लस 2 -7, तो माइनस के 5x माइनस के 14, तो एलसीएम आ गया x² माइनस 5x माइनस 14। यही इस प्रश्न का आंसर है, हमें ये ज्ञात करना था। आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5, दो द्विघाती व्यंजकों का HCF एवं LCM क्रमशः है, आपको HCF भी दे रखा है और LCM भी दे रखा है, और कहता है कि दोनों व्यंजक ज्ञात कीजिए। हमें PX और QX ज्ञात करना है। तो देखते हैं, हम हल करना शुरू करते हैं। तो जीवन में क्या आएगा, सबसे पहले जीवन में आपको दे रखा है HCF क्या दे रखा है, HCF दिया x माइनस 5 और LCM भी दिया हुआ है, LCM दे रखा आपको x³ माइनस 19x माइनस 30। तो यहाँ देखिए आप, HCF तो एक गुणनखंड ही दिया हुआ है आपको, जबकि LCM जो है एक 3 घात का बहुपद है। कितनी घात का बहुपद है, 3 घात का बहुपद है। इसके हमें गुणनखंड करना है। अभी तक जो आपने गुणनखंड किए हैं वो 2 घात के बहुपद के गुणनखंड किए हैं। तो 2 घात वाले बहुपद के गुणनखंड में हम A, B और C करके बीच वाले पद के टुकड़े कर देते हैं और गुणनखंड आ जाता है। 2 घात वाले बहुपद के 2 गुणनखंड होते हैं, वो हमने पहले किए। अब 3 घात वाले बहुपद है तो इसके भी गुणनखंड 3 होंगे। तो 3 गुणनखंड ज्ञात करने हैं हमें यहाँ पर। तो 3 गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हमें पहला गुणनखंड x का ऐसा मान ढूंढना पड़ेगा। एक गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हमें x का ऐसा मान सोचना होगा कि x का मान यहाँ रखने पर इस पूरे बहुपद का मान क्या हो जाए, 0। तो x का मान सोचे तो क्या होता है, मान लिया x का मान 1 हो सकता है, तो हम यहाँ मान रखते हैं 1। तो क्या आएगा, 1 का क्यूब माइनस 19 इंटू 1 माइनस 30। हल करें तो क्या आएगा, 1 माइनस 19 माइनस 30। तो ये आ रहा है यहाँ पे आपके 1 माइनस 49 इज इक्वल टू माइनस 48 और माइनस 48 इज नॉट इक्वल टू 0। तो x बराबर 1 रखना सही नहीं है। तो अब हम विचार करते हैं x बराबर -1 पर। तो x बराबर -1 रखते हैं, तो -1 का क्यूब कहाँ रखना है, यहाँ पर जहाँ जहाँ x आ रहा वहाँ रखना है। माइनस 19 माइनस 1 माइनस 30। तो आगे हल करते हैं। तो -1 की घात 3 है, विषम घात है, इसलिए माइनस आएगा। -1 माइनस माइनस प्लस 19 माइनस 30। तो ये हो जाएगा माइनस के 31, ये 18 ही हो गए यहाँ पर। तो यहाँ क्या बच जाएंगे, यहाँ पर माइनस के 12 बच जाएंगे, इज नॉट इक्वल टू 0। तो x बराबर -1 भी इसका गुणनखंड नहीं हो सकता, शून्यांक नहीं हो सकता। अब आगे बढ़ते हैं, x बराबर 2 रखते हैं, x के स्थान पर 2 रखें तो क्या आएगा, देखो आप 2 का क्यूब माइनस 19 इंटू 2 माइनस 30। तो 2 का क्यूब है 8 माइनस 38 माइनस 30। देखते हैं यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, देखो 8 माइनस 68 इज इक्वल टू माइनस 60 इज नॉट इक्वल टू 0। तो x बराबर 2 रखना भी सही नहीं है। अब हम क्या करेंगे, x बराबर -2 रखते हैं। x बराबर -2 रखें तो देखो क्या होगा, x बराबर -2 रखने पर -2 का क्यूब माइनस 19 माइनस 2 माइनस 30। हल करें इसको तो क्या आएगा, -8 माइनस माइनस प्लस 38 माइनस 30। ये आ देखिए आप, दोनों माइनस माइनस हो गए, -38 प्लस 30 प्लस 38 इज इक्वल टू 0। x का मान -2 रखने पर बहुपद का मान 0 होता है, इसलिए x का मान -2 रखने पर बहुपद का मान क्या हो गया, 0। इसलिए इसका करेंगे पक्षांतरण, इसलिए x प्लस 2, कहाँ से x प्लस 2, -2 का उधर पक्षांतरण क्या हो गया, x प्लस 2 एक गुणनखंड है। अब एक गुणनखंड आ गया, अन्य 2 गुणनखंड ज्ञात करने हमें। तो अन्य 2 गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हमें वही भाग की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। एक गुणनखंड जो आया है इसका भाग देंगे हम बहुपद में। गुणनखंड आया x प्लस 2,
बहुपद है हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 19x माइनस 30। अब हम भाग लगाएंगे, भाग लगाने के हम जानते हैं, यहाँ देखिए आप एक पद नहीं आ रहा, कौन सा, स्क्वायर वाला पद नहीं है, तो स्क्वायर वाले पद के लिए जगह छोड़ दें हम, तो क्या रहेगा, आपको हल करने में आसानी रहेगी। देखिए आप प्लस 0x² माइनस 19x माइनस 30, क्या क्या मैंने 3 घात 2 घात 1 घात और 0 घात, 2 घात का पद नहीं था यहाँ पर। जिस घात का पद नहीं हो उसके साथ हम 0 लगाकर लिख सकते हैं, उसके बहुपद के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब हम भाग लगाते हैं, भाग कितनी बार जाएगा, तो यहाँ पर हम इधर कार्य कर सकते हैं। भाग लगाने का तरीका आपने सीखा है पहले, अंदर का पहला पद, फर्स्ट स्टेप है अंदर का पहला पद बट्टा बाहर का पहला पद, तो भाग गया x² बार, x² यहाँ आ जाएगा और x² का गुणा करेंगे हम बाहर वाले पद से, बाहर वाला पद है x+2, गुणा करें तो आएगा x³ + 2x², तो भाग चला गया x³ + 2x²। निशान बदलेंगे, यहाँ माइनस यहाँ भी माइनस, पहला पद तो कैंसिल हो गया और दूसरा हो गया -2x² माइनस 19x माइनस 30। फिर वही सेकंड स्टेप वैसा का वैसा ही, अंदर का पहला पद बट्टा बाहर का पहला पद, देन -2x। अब हम -2x का गुणा करेंगे अंदर के पद से x+2 से, देन -2x² माइनस 4x, ये आएगा -2x² माइनस 4x। निशान बदलेंगे प्लस और यहाँ भी प्लस, कैंसिल, और ये हो गए माइनस के 15x माइनस 30। फिर थर्ड स्टेप वैसा का वैसा ही, अंदर का पहला पद -15x बट्टा बाहर का पहला पद बराबर -15, तो भाग जाएगा -15 बार। देखो यहाँ लिखना है, ये वाला पद भी नहीं लिखा हमने, तो यह -2x भी आएगा और अब आएगा यहाँ से आएगा -15 और -15 का गुणा करेंगे हम बाहर वाले पद से, बाहर वाला पद है x+2, गुणा कर रहे हैं -15x माइनस 30, तो -15x माइनस 30 घटाएंगे, ये तो हो जाएगा प्लस और ये भी हो जाएगा प्लस, कैंसिल कैंसिल, शेषफल 0। तो ये जो भागफल आया है, ये भागफल जो है द्विपदीय गुणनखंड है, इसका भी हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। एलसीएम का पद आया आपके पास, क्या पद आया, एलसीएम आया आपके पास a गुणनखंड x+2 और दूसरा बहुपद आया है आपके पास x² माइनस 2x माइनस 15। अब आपको गुणनखंड करना है, फिर आगे x² माइनस 2x माइनस 15 के गुणनखंड करने हैं। इसलिए हम क्या करें, यहाँ पर कैसे दो टुकड़े करने हैं कि जोड़ने या घटाने पर, तो पर 15 में, तो 5 माइनस 3 x² माइनस 5 माइनस 3x माइनस 15, पुस्तक खोलेंगे x² माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15। अब हम आगे यहाँ जगह नहीं है इसलिए यहाँ से कुछ साफ करते हैं, कुछ टॉप पॉइंट यहाँ से देखिए क्या होगा। तो नेक्स्ट हो जाएगा, यहाँ पर कॉमन आएगा इन दोनों में से, एलसीएम को हल कर रहे हैं हम, एलसीएम का गुणनखंड किया था हमने, तो क्या आएगा देखिए आप x² कॉमन क्या आएगा, यहाँ से x कॉमन आएगा इन दोनों पदों में से, x कॉमन x माइनस 5 प्लस 3 कॉमन x माइनस 5, फिर कॉमन आ गया x माइनस 5 कॉमन और x प्लस 3। ये किसके गुणनखंड हुए, ये गुणनखंड हुए इस द्विपद के, इस द्विपद के। तब एलसीएम लिखेंगे वापस हम, एलसीएम बराबर, पहला गुणनखंड था x+2 और दूसरा गुणनखंड था द्विघातीय बहुपद, और उसके गुणनखंड कर दिए हमने x माइनस 5 एंड x प्लस 3। तो एलसीएम के भी गुणनखंड कर दिए हमने, और एचसीएफ के गुणनखंड आपको पहले से ही दे रखे हैं, तो वापस लिख देता हूँ एक बार। एचसीएफ आपको दिया हुआ है प्रश्न में, और वो क्या दे रखा है, x माइनस 5 दे रखा। अब हमें ये क्या कह रहा है, दो गुणनखंड लिखने, दो जिनके एचसीएफ और एलसीएम है ये, वो व्यंजक हमें ज्ञात करना। तो व्यंजक, तब
दोनों व्यंजक में मान लिया पहला पी एक्स व्यंजक है और दूसरा व्यंजक मान लेते हैं क्यू एक्स। तो पी एक्स और क्यू एक्स को लिखते हैं, कितना आएगा पी एक्स और क्यू एक्स। अब देखिए आप HCF जो संख्या होती है कॉमन होती है, दोनों में होगी, तो x - 5 दोनों में आएगा, तो पी एक्स में भी आएगा x - 5 और तो ये हो गए आपके x - 5, यहाँ से ये आ गया, x - 5 ये आ गया। बचा क्या, एक बच्चा x+2 इसको लिख देते हैं और x+3 इसको भी लिख देते हैं। तो ये व्यंजक एक ये आएगा, दूसरा व्यंजक ये आएगा। अब ये व्यंजक गुणनखंड के रूप में है, इन व्यंजकों को भी आप हल कर सकते हैं। तो px को हल करें, अगर x का गुणा करेंगे दोनों से, x का गुणा x x², x का गुणा 2 से 2x, -5x -10, -5 का गुणा किया हमने x से और -5 गुणा किया 2 से, तो ये आ गया इसके आगे x² -3x, x² -3x -10 पहला बहुपद। इसी प्रकार इसको भी गुणा करेंगे, x का गुणा करेंगे x² + 3x, फिर गुणा करेंगे हम -5 का, -5x और -15, हल करें x² -2x -15, तो आंसर आ गए दोनों बहुपद। इन दोनों को साथ लिख सकते हैं वापस, आप इन दोनों को साथ वापस यहाँ लिख देता हूँ। px तो आया आपके पास x² -3x -10 और दूसरा आया qx कितना आया है x² -2x -15। यही इन दोनों की क्या है आंसर प्रॉपर दे दो। आपको समझ में आया होगा। पर्सनालिटी 3.6 कंप्लीट हो गई। अब आपके इसी के साथ पर्सनालिटी 3 भी कंप्लीट हो गई है। पर्सनालिटी 3 जो बहुपद नाम से पर्सनालिटी शुरू हुई थी, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 और 3.6 कंप्लीट कर ली। आपने इन सब के उदाहरण भी किए होंगे, मैंने आपको PDF के रूप में भेजा है। आपने बुक्स भी खरीद ली होगी, नहीं खरीदी है तो बुक्स की व्यवस्था कर लें, जिससे कि आपको प्रश्नों को समझने में, उदाहरणों को समझने में हेल्प मिले और अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाए। तो आज काम कंप्लीट करना है। पर्सनालिटी 3 कंप्लीट हो गई है। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे पर्सनालिटी 4। थैंक्स।